हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी 2.0 में। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एमओसीटी की, यानी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। और मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यानी कि हम लोग मीन, मीडियन, इन टाइप की चीज़ों की यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी, कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, क्या होती है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी, और सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है ना, चलो भाई आ जाओ भाई जल्दी जल्दी सभी लोग यहाँ पे फटाफट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसकी बात कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। ठीक है ना, सेंट्रल टेंडेंसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या होती है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब पता है यहाँ पे क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब यहाँ पे है कि स्टैटिकल मेजरमेंट होता है जिसको हमें एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना होता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, सेंट्रल टेंडेंसी। जो भी डेटा आपको दे रखा है उस डेटा का स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन करके एक सिंगल वैल्यू में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना। अब वो चाहे आपका मीन में भी हो सकता है, मीडियन में भी हो सकता है, और मॉड में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में आप समझो, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि एक बच्चा है यहाँ पे क्लास 9 का, और एक बच्चा है यहाँ पे क्लास 12 का। ठीक है ना, क्लास 12 का एक बच्चा है। तो क्लास 9 का जो बच्चा है उसके मान लीजिए सब्जेक्ट में यहाँ पे जो मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आए हैं, लेट्स सपोज 100 में, आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं। तो पहले सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आए हैं, लेट्स सपोज आउट ऑफ 100 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पहले सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 में से 80, दूसरे सब्जेक्ट में आए हैं हमारे पास 90, तीसरे सब्जेक्ट में आए हैं हमारे पास कितने 70, और चौथे सब्जेक्ट में आए हैं हमारे पास कितने 60, इस तरीके से। और क्लास 12 के बच्चों की बात करें तो पहले सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आए हैं लेट्स सपोज यहाँ पे 90, दूसरे सब्जेक्ट में यहाँ पे मार्क्स आए हैं हमारे पास कितने 80, तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे आउट ऑफ 100 में से 100 आए हैं, और उसके बाद फिर मार्क्स आए हैं आपके कितने यहाँ पे 95, इस तरीके के मार्क्स आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो अगर ये मैं डेटा की यहाँ पे बात करूँ, इंटायर सेट ऑफ डेटा की अगर हम लोग बात करें तो हम इनको कैसे जान करते हैं, इनकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। तो हम क्या करेंगे, इनका एक मीन निकालेंगे। ठीक है ना, एक मीन निकालेंगे तो कि भाई क्लास 9 के जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स आए हैं इनका ऑन एन एवरेज हमारे पास कितना मार्क्स आया हुआ है। ऑन एन एवरेज की अगर हम लोग बात करें सबको ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 16, 8, 6, 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है ना, 300 हो गए। यहाँ पे टोटल को ऐड कर दिया तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी, 17, 10, 27, 27 और 9, 7, 16, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 365 हो जाएगा हमारे पास। बोलो क्लियर है हमारे पास। ठीक है ना, बोलो क्लियर है। तो इसके जो मार्क्स आए हुए हैं वो 400 में से 300 यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, तो डिवाइड बाई कितना कर देंगे 4। ठीक है, तो ये इनके एवरेज मार्क्स हो गए, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 4 कर दो, ये इनके एवरेज मार्क्स हो गए। तो जब इसके एवरेज मार्क्स की हम लोग बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना सिर्फ 75, और इनके एवरेज मार्क्स की बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना 91.25। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो एक स्टैटिकल मेजरमेंट होता है, एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई एक बात बताओ तुम्हारे ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज इस सब्जेक्ट में आपके कितने आए हुए हैं 75, ऑन एन एवरेज इस सब्जेक्ट में आपके कितने आए हुए हैं 91.25। ठीक है, तो ये जो सिंगल वैल्यू में मैंने रिप्रेजेंट करा है थ्रू मीन, वो आपका क्या कहलाता है, सेंट्रल टेंडेंसी। इसी को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। अब भाई टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब अर्थमेटिक मीन आपका हो गया, इसके बाद हो गया आपका मीडियन, इसके बाद हो गया आपका मॉड, इसके बाद हो गया जीएम। जीएम का मतलब ज्योमेट्रिकल मीन, जीएम का मतलब जनरल मेजर नहीं होता है, जीएम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे।
ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। HM का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, HM का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, हार्मोनिक मीन। तो हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक मीन की बात करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग इतने टाइप्स की यहाँ पे बात करते हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, GM और HM। अर्थमेटिक मीन को हम लोग शॉर्टकट फॉर्म AM से यहाँ पे डिनोट करते हैं, और मीडियन को हम लोग ME से दिखाते हैं। मॉड को हम लोग यहाँ पे किसी से शो ऑफ करते हैं, यहाँ पे MO से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके का। चलो भाई अब आगे बढ़ लेते हैं। अब लेकिन अर्थमेटिक मीन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अर्थमेटिक मीन के भी आपके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन में भी हम लोग यहाँ पे 3 टाइप्स की बात करेंगे। पहला टाइप्स आपका कौन सा होता है, पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे किसका, सिंपल अर्थमेटिक मीन, कि भाई सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, कि कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों वेटेड अर्थमेटिक मीन, कि भाई वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब अर्थमेटिक मीन के 3 टाइप्स हो गए, सिंपल अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सिंपल अर्थमेटिक मीन के भी यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। सिंपल अर्थमेटिक मीन को हम लोग यहाँ पे 3 टाइप्स में कवर करेंगे। पहला हम लोग को समझना है कि अगर हमें कोई भी इंडिविजुअल सीरीज दी जाए तो हम उसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। दूसरा हमें यहाँ पे समझना है कि डिस्क्रीट सीरीज का हमें अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना होता है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज आती है तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का हमें अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है ना बच्चों, केवल आपका डेटा होता है नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 1 2 3 4 5 इस टाइप में, तो इसको हम लोग बोलते हैं XI। XI क्या होता है यहाँ पर, जैसे X1 ऑब्जर्वेशन, X2 ऑब्जर्वेशन, X3 ऑब्जर्वेशन, X4 ऑब्जर्वेशन, X5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज का मतलब यहाँ पे XI की तो वैल्यू होगी, साथ में अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। डिस्क्रीट सीरीज में हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारी FI, F1 F2 F3 फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे होगी, वो आपका होता है डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में यहाँ पे भी XI होता है और FI होता है, ठीक है। तो सर दोनों में XI FI होता है, तो फिर डिफरेंस क्या है डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में, समझना। डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो आपका XI का डेटा रहता है, X1 X2 X3, ये आपका नॉर्मल डेटा की फॉर्म में रहता है, यानी नंबर्स की फॉर्म में रहता है। लेकिन जब हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे XI का जो डेटा रहता है वो आपका रहता है इंटरवल्स की फॉर्म में। ये आपका कहाँ पे रहता है, इंटरवल की फॉर्म में रहता है। अब इंटरवल मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जब आपने स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा यहाँ पे कंप्लीट किया था, तो आप सभी लोग को पता होगा इंटरवल यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इंक्लूसिव होता है हमारे पास, और एक होता है हमारे पास कौन सा, एक्सक्लूसिव होता है हमारे पास, ठीक है। इंक्लूसिव इंटरवल फॉर्म में कैसे होता है, जैसे आपसे कह देगा यहाँ पे 5 to 10, फिर 11 to 16, फिर आपका 17 to 22, इस तरीके के जहाँ पे गैप होता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव सीरीज आपको दे सकता है, एक्सक्लूसिव सीरीज में जहाँ पे गैप नहीं होता, जैसे 0 से 10 हो गया, 10 to 20 हो गया, 20 to 30 हो गया, इस तरीके से। तो अगर आपको यहाँ पे इंटरवल की फॉर्म में दे रखा होता है तो वो आपका कंटिन्यूस सीरीज होता है, ठीक है ना। अब इंटरवल भी 2 फॉर्म में होता है, तो अगर ये फॉर्म आपको दे रखी है तो आपको पहले इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस कंटिन्यूस सीरीज में आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बच्चों बात करते हैं कि पहले तो आपको ये समझना है कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है, अर्थमेटिक मीन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो एक चीज़ समझना बच्चों, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को हम लोग AM से डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक मीन और कुछ भी नहीं, आपका एक तरीके का क्या है, एवरेज है। अब एवरेज तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्या होता है एवरेज, चलो मैं बता देता हूँ। एवरेज जो होता है ना बच्चों, अगर मान लीजिए मुझे कोई डेटा दे रखा हो, ठीक है, मान लीजिए मुझे आपसे कह दिया जाए कि 1 2 3 4 5 इसका एवरेज बताइए, इनका एवरेज कितना होगा इन नंबर्स का। तो हम क्या करेंगे, हम सबको प्लस कर देंगे, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और जितने भी नंबर्स हैं 5 उससे उसको डिवाइड कर देंगे। यानी एवरेज जो होता है बच्चों वो क्या होता है हमारे पास, एवरेज जो होगा वो होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है उसका हमें क्या करना होता है, सम करना होता है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे टोटल
नंबर्स या टोटल ऑफ जो भी होते हैं उससे हमें यहाँ पे इसको डिवाइड कर देना होता है। तो ये आपका एवरेज होता है। तो अर्थमेटिक मीन और कुछ नहीं, वो आपका एक तरीके का क्या है, एवरेज ही है। तो अर्थमेटिक मीन को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज ही बोलते हैं। तो अर्थमेटिक मीन एक तरीके का क्या है, एवरेज है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद एक और पॉइंट समझो यहाँ पे, ठीक है, कि द एवरेज ऑफ ए गिवन सेट ऑफ नंबर, यानी गिवन सेट ऑफ नंबर्स अगर आपको दे रखा है तो उनका एवरेज ही आपका क्या कहलाता है, अर्थमेटिक मीन कहलाता है। यानी सिंपली अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम ये अर्थमेटिक मीन को मीन के नाम से भी जानते हैं, तो हम कह सकते हैं ये इनका मीन है या फिर अर्थमेटिक मीन है, बात एक ही है, ठीक है ना, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ें। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। अगर मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल सीरीज़ आपको दे रखी है और उसका अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे ये नंबर्स आपको दे रखे हैं, 9 वर्कर्स हैं, सबकी वेजेस आपको दे रखी है, आपसे कह रहा है कि मीन वेजेस बताइए। तो मीन वेजेस कैसे निकलेगा, यानी आपको जो भी वर्कर्स के वेजेस दे रखे हैं वो आपको क्या दे रखे हैं, 58 दे रखा है, 62 दे रखा है, 48 दे रखा है, 53 दे रखा है, 70 दे रखा है, यहाँ पे 52 दे रखा है, 60 दे रखा है, 84 है और कौन सा है यहाँ पे 75 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे और डिवाइड बाय जितने भी नंबर्स हैं। तो अर्थमेटिक मीन इनका क्या हो जाएगा, जितने भी नंबर्स हैं सबको प्लस कर दो, यानी 58 प्लस 62 प्लस 48 प्लस 53 प्लस आपका कितना हो जाएगा 70 और प्लस आपका 52 प्लस आपका 60 प्लस आपका 84 प्लस आपका 75 और डिवाइडेड बाई कितने हो गए हमारे पास, नंबर्स कितने हैं 9, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 9 से क्या कर देंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये सिंपली आपका क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज आ जाएगा, यानी मीन आ जाएगा। तो भाई प्लस कर दो, कितना हो गया 10, 18, 3, 21, 22, 23, 27, 5, 32, 2, 3 हो गया हमारे पास, 8, 6, 14, 4, 18, 5, 23, 7, 30, 5, 35, 6, 41, 8, 49 और 16 यानी 56, टेक डिवाइड बाई 9। तो कितना आ जाएगा 9 5 जा 45, ठीक है ना। वैसे तो आपको कैलकुलेटर से करना है, चलो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। 9 5 जा 45 और इधर कितना हो जाएगा, 9 6 54, 9 6 जा 54, ठीक है। 2 बचेगा 18 और कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 4, तो 9 4 जा 36, 4, तो 62.4 समथिंग आएगा हमारे पास, ठीक है ना। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, सही है। 58 प्लस 62 प्लस 48 प्लस 53 प्लस 70 प्लस 52 प्लस 60 प्लस 84 प्लस 75 ऐड कर दो, 18 21 22 23 4 27 32 2 3 5 3 8 6 14 4 18 5 23 7 30 और 41 8 49 50 56, ठीक है। तो 62.4 इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, मीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका मीन जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी अगर मैं एक जनरल फॉर्म क्रिएट करूँ कि भाई इंडिविजुअल सीरीज़ का हम लोग मीन कैसे निकालते हैं, तो आपको जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, यानी xi का जो फॉर्म आपको दे रखा है, यानी कि x1 x2 x3 x4 डैश xn तक, अब ये 9 टर्म्स हो 10 टर्म्स हो कितने भी हो, तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाई n, जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। आगे आ जाओ। अब हम लोग बच्चों अगर फ्रीक्वेंसी दी जाए, अब अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी जाए तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी डिस्क्रीट सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है। तो जैसे अगर मैं कुछ वैल्यू अज्यूम करूँ, मैंने कहा xi की वैल्यू में अज्यूम करी 1 2 3 4 और 5, मैंने fi की वैल्यू मैंने माना कि 1 एक बार आ रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कौन कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो 1 एक बार आ रहा है, 2 भी आपका 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, 4 4 बार आ रहा है, 5 5 बार आ रहा है, क्लियर है। तो अब अगर फ्रीक्वेंसी दी जाए तब हमें क्या करना होता है, तब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो समझो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तब हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे।
तो तब हम अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपको एस आई का ऑब्जर्वेशन दे रखा है, एफ आई का ऑब्जर्वेशन दे रखा है, तो सबसे पहले हमें निकालना होता है इनका मल्टीप्लाई, यानी एक्स आई एफ आई का सम। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक्स आई एफ आई का सम निकालना, यानी पहले मल्टीप्लाई करो। तो 1 एक बार आ रहा है तो 1 1 2 1, 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9, 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा 16, 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा 25। ठीक है ना, 25 हो गया। अब एक्स आई एफ आई का सम कितना हो गया, चलो बताओ 5, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 14, 14 और 25, 15 40 होता है, तो 40 हो जाएगा 40, और इधर 15 हो जाएगा हमारे पास 55, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 55। बोलो क्लियर है? हाँ जी बताओ। ठीक, क्लियर। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है, जब हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ किसका, एक्स आई और एफ आई का, एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लाई करके इनका समेशन, और डिवाइड बाई एन, और एन होता क्या है यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ आई का समेशन, वो आपका हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो भाई एक्स आई एफ आई का समीशन कितना है, 55 आया, तो 55 हो जाएगा हमारे पास, और समीशन ऑफ एफ आई कितना हो गया, ऐड कर दो, तो 3 3 6 4 10 5 15, 15 ऐड कर, यानी 55 डिवाइड बाई 15, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 11/3, तो 11/3 हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब आगे आ जाओ, अगर मैं कॉन्टिन्यूस की बात करूं बच्चों, कि कॉन्टिन्यूस अर्थमेटिक अगर मीन आता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज आती है हमारे पास, तो हम कॉन्टिन्यूस में कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। कॉन्टिन्यूस मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे एक्स आई का ऑब्जर्वेशन आपको इंटरवल की फॉर्म में दिया हो गया होगा, अगर इंक्लूसिव में दिया है तो उसको एक्सक्लूसिव में करना है, और अगर ऑलरेडी एक्सक्लूसिव में दे रखा है तब फिर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तब हम आगे के प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। तो जब हम कॉन्टिन्यूस अर्थमेटिक मीन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो कॉन्टिन्यूस अर्थमेटिक मीन हमारा किस तरीके से सॉल्व होगा और कैसे हमें इनको सॉल्व करना चाहिए कॉन्टिन्यूस अर्थमेटिक मीन में, समझना है यहाँ पे ध्यान से। तो जब भी हम कॉन्टिन्यूस अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, तो अब हमारा एक्स आई का ऑब्जर्वेशन क्या है, एक क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी तो हमारा दे रखा है यहाँ पे, एफ आई की वैल्यू F1 F2 F3 F4 F4। एक बात बताओ, जब हमने डिस्क्रीट सीरीज सॉल्व किया था, समझना, तो हमने एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि हमें एक्स आई की एक सिंगल वैल्यू पता थी, सेंटर टेंडेंसी। ठीक है, हमें एक सिंगल वैल्यू पता थी, लेकिन यहाँ पे क्या हमें सिंगल वैल्यू पता है, नहीं पता है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या करना होता है, सबसे पहले हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है। सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, मिड वैल्यू निकालनी होती है इनमें। जब भी इंटरवल की फॉर्म में आएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, इसकी मिड वैल्यू निकालनी होगी। अब मिड वैल्यू क्या होती है बच्चों, ध्यान से समझना, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 10 और 20 का सम किया 30 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 15। इनका सम किया 20 और 30 का सम किया 50, 50 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया बच्चों 25। इनका सम किया 30, 30 को 70, 70 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया हमारे पास 35। तो आप देखो कि गैप कितने कितने का आ रहा है, 10 10 का, 15 25 35, इसी तरह से क्या हो जाएगा 45, इसी तरह क्या हो जाएगा 55, इसी तरह क्या हो जाएगा 65, इसी तरह क्या हो जाएगा हमारे पास 75, इस तरीके का। ठीक है ना, क्लियर। अब ये आ गया, तो बस अब सेम वही चीज़, एक्स आई एफ आई निकाल दो। एक्स आई एफ आई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 135। ठीक, इस तरीके से। लेकिन अब आपको करना क्या है, अब आप जब भी सॉल्व करोगे ना, ठीक है, अब आप ऐसे तो करोगे नहीं, ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो इस तरीके से, नहीं, आप इनको ऐसे तो करना नहीं है। अब हम लोग इसको ना कैलकुलेटर से करेंगे, और कैसे करेंगे कि मल्टीप्लाई और साथ साथ एडिशन भी करते जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो इसका एम होता है ना, वो क्या होता है, एम, यानी अर्थमेटिक मीन जो हो जाएगा हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज का, वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक मीन होगा इस तरीके से। तो हमें क्या करना होगा, इनका पहले मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करने के साथ ही साथ हमें ऐड भी करना होगा, और उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई को ऐड करना होगा। अब समेशन ऑफ एफ आई तो आप ऑलरेडी ऐड कर सकते हो, 5 6 11 4 15 6 21 और 9 कितना हो जाएगा 30, और 43 कितना हो जाएगा 43। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, 43 हो गया। लेकिन अब इसको कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे करना है, तो उसको कैसे करना है, इस टाइप को हमें कैसे समझना है,
तो बच्चों बस 1 सेकंड का वेट करिए, कैलकुलेटर लेके आता हूँ, अभी बताता हूँ। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर लेकर के, और अब आपको बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करना होता है। समझना है यहाँ पे ध्यान से बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है, आप सभी लोग को ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद उनको नॉर्मली ऐड करके नहीं करना है। अब हम लोग यहाँ पे M+ और MRC बटन का यूज़ करेंगे और कैलकुलेटर से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो करना क्या है, स्टेप में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 15 का मल्टीप्लाई 9 से करो, 15 × 9 = का बटन प्रेस करो। फिर उसके बाद आपको प्लस करना है सारे डेटा को, तो M+ का बटन प्रेस करो। उसके बाद आपको क्या करना है, 25 का 13 से मल्टीप्लाई करना है, = का बटन दबा के M+ कर देना है। फिर 35 का 6 से मल्टीप्लाई करो, 35 का 6 से मल्टीप्लाई करके = प्रेस करके M+ कर देंगे। फिर 45 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 45 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, = प्लस करके M+ को बटन प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद आपको 55 का 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, तो 55 × 6 = प्रेस करके M+ प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद 65 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 65 × कितना 2, और उसके बाद = प्रेस करके M+ प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद 75 का 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 75 × 3 = प्रेस करके उसके बाद M+ प्रेस कर देंगे। अब सारा डेटा कंप्लीट हो गया। अब आपको MRC का बटन दबा देना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1535। कितना आ गया हमारे पास बच्चों, 1535, और डिवाइड बाई कितना था हमारे पास, 43। तो 1535 आया, डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 43 कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 35.69। तो ये आपका हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा हमारे पास। बोलो क्लियर है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप की चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है ना। एक मैं आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूँ और सभी को आंसर इसका कमेंट में बताना है, ठीक है। जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी कभी कदार आपसे पूछेगा, ठीक है, और आपसे यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा इस टाइप में कि भाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, ठीक है। इस टाइप से आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है, क्या होगी हमारे पास, इस तरीके से मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी। और ऑप्शन आप सभी के सामने एक दे रखे हैं। एक ऑप्शन और है हमारे पास, रुक जाना एक सेकंड, एक ऑप्शन यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये चेंज है थोड़ा सा ऑप्शन, ठीक है ना। एक ऑप्शन मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और फिर आप सभी को होमवर्क देता हूँ मैं, ठीक है ना। एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है हमारे पास नन, एक ऑप्शन यहाँ पे नन भी दे रखा है इस टाइप का, ठीक। तो आपको क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी बताना है। तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, तो आपको F3 और F4 फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है कौन सी होगी इनमें से। और इसका जो मीन दे रखा है बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल हमारे पास, यहाँ पे टोटल हमारे पास जो हैं वो 100 हैं हमारे पास टोटल वर्कर्स, ठीक है। टोटल वर्कर्स 100 है जिनका आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है, और मीन है हमारे पास 69.75, ये मीन है इसका दे रखा है। टोटल 100 लोग हैं, फ्रीक्वेंसी में टोटल 100 है। तो इसका आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है। समझना है यहाँ पे ध्यान से, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भाई कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है समझो। पहले तो आप ये समझो कि कंबाइंड अर्थमेटिक मीन होता क्या है, ठीक है ना। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन और कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा कि भाई विराट कोहली ने, समझना है यहाँ पे ध्यान से, जैसे मैंने कहा विराट कोहली ने पहले 10 इनिंग्स में ऑन एन एवरेज 70 के रन से रन बनाए, यानी उसका एवरेज रन था 70 पहले 10 में, पहले 10 इनिंग्स में। लास्ट 20 इनिंग्स में उसका कितना था, 35 ऑन एन एवरेज की रन से था। तो आपसे कहेगा इसका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, टोटल 30 इनिंग्स का। तो 10 का मल्टीप्लाई 70 से कर दोगे कि भाई 10 इनिंग में 70 की रन से बनाया, तो टोटल कितने रन बनाए हैं। 20 इनिंग्स में उसने 35 के रन से बनाया, तो टोटल कितने रन बनाए हैं, डिवाइड बाई 10 + 20 कर दोगे, ठीक। ये आपका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं इनिंग्स को N1, इसको हम लोग बोलेंगे N2। ये आपका एवरेज हो जाएगा X1 का एवरेज, ये आपका X2 हो जाएगा X2 का एवरेज। तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन आपका क्या निकल के आएगा, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन आपका निकल के आएगा यहाँ पे कि भाई N1 × X1 + N2 × X2 डिवाइडेड बाई N1 + N2।
ये आपका होता है क्या यहाँ पे, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है द मीन सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 40 फीमेल, तो ये आपका N1 हो गया। वर्कर्स इज 5200 पर मंथ, ये आपका X1 मीन हो गया। ग्रुप ऑफ 60 मेल हो गए, तो ये आपका N2 हो गया, और ये आपका X2 मीन हो गया। बस सॉल्व कर लो आंसर। तो क्या हो जाएगा, N1 इंटू X1 यानी 40 इंटू 5200 प्लस N2 इंटू X2 यानी 60 इंटू 6800 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2 यानी 40 प्लस 60। तो कैलकुलेट करो कितना आ गया हमारे पास, 40 इंटू 5200। चलो भाई, अब कितना हो जाएगा, 40 इंटू 5200 इक्वल टू M प्लस फिर 60 इंटू 6800, ठीक है, इक्वल टू M प्लस MRC और डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया, 6160। तो 6160 ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये आपका कहलाता है क्या, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। बोलो क्लियर है सभी को, ठीक है। हाँ जी बताते जाओ भाई फटाफट, जल्दी सभी लोग बताते जाओ भाई फटाफट, ठीक है ना। ओके ओके ओके, चलो भाई, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कि भाई अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो पहला आपका एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था, इसी के बेस पे हम लोग बात करेंगे। तो ये आपसे पूछा गया था कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, ये कितना होता है हमारे पास। अब ये है क्या, समझो। जैसे मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन दिया, समझना है यहाँ पे ध्यान से, मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन दिया, मैंने कहा 1 2 3 4 और 5, मैंने आपको ये ऑब्जर्वेशन दिया, ठीक है। मैंने कहा इनका मीन बताओ कितना होता है। तो आप कहोगे सर इनका मीन ऐड कर दो, 3 3 6 4 10 5 15, और 15 में से कितने हैं, 5 हैं, डिवाइड कर दोगे सर 3 आ जाएगा इसका मीन, बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा कि अच्छा बताओ xi में से अगर मैं x मीन को माइनस कर दूं तो क्या आएगा। तो आप कहोगे सर 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0, 4 में से 3 को माइनस करेंगे +1, 5 में 3 माइनस करेंगे +2। फिर मैंने कहा अच्छा बताओ इनका सम कितना होगा, तो ये -3 ये +3 यानी 0। तो वही आपसे बोल रखा है, वही आपसे बोल रखा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मतलब यहाँ पे xi माइनस x मीन, इनका सम कितना होगा, कितना आया, 0। तो ये पॉइंट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है बच्चों, 0 कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 कहलाएगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे आ जाओ। सेकंड हम लोग यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन में अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अर्थमेटिक मीन में देखो, समझो यहाँ पे बच्चों, ध्यान से समझना कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि चेंज ऑफ ऑरिजिन या फिर चेंज ऑफ स्केल क्या होता है। अब चेंज ऑफ ऑरिजिन की अगर हम लोग बात करें या चेंज ऑफ स्केल की बात करें या इस इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉपर्टीज़ आती है, तो सबसे पहले समझो बच्चों चेंज ऑफ ऑरिजिन की बात कर लेते हैं। समझना यहाँ पे चेंज ऑफ ऑरिजिन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे चेंज ऑफ ऑरिजिन का मतलब यहाँ पे ये होता है बच्चों, हम बात कर रहे हैं एडिशन। चेंज ऑफ ऑरिजिन का मतलब यहाँ पे हम एडिशन, समझना यहाँ पे ध्यान से, हम लोग यहाँ पे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शंस की बात करते हैं चेंज ऑफ ऑरिजिन में। ये क्या है सर, समझना। जैसे मैंने आपको समझना यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हाले हम, मैंने आपको एक xi को ऑब्जर्वेशन दिया, मैंने कहा 1 2 3 4 5, मैंने कहा बताओ इसका मीन कितना आएगा। तो इसका मीन आ गया हमारे पास कितना, सबको ऐड कर दिया 15, 15 डिवाइड बाई 5, इसका मीन आ गया 3। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर मैं इन सारे ऑब्जर्वेशन में से एक कोई वैल्यू कॉन्स्टेंटली प्लस कर दूं तो क्या अभी भी हमारा मीन यही रहेगा या हमारे मीन में कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं कोई एक कांस्टेंट वैल्यू प्लस कर दूं, मैंने कहा सारे ऑब्जर्वेशन में 2 प्लस कर दो, +2 +2 +2 +2 +2। अब बताओ
अब आप बताओ मीन क्या होगा हमारे पास, तो मीन देखो कितना हो जाएगा, +2 कर दिया। तो अब वैल्यू ऑब्जर्वेशन हमारे पास हो गई 3, 4, 5, 6, 7। इनका मीन कितना होगा, 4, 3, 7, 5, 12, 12 और 6, 18, 7, 25। 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5। तो अब हमारे पास जो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हमारा मीन कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे बताओ कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। ठीक, 5 आ गया हमारे पास। तो मैंने किया क्या, मैंने ये किया कि अगर सभी में से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू हम प्लस कर देते हैं, अगर सभी में से कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू प्लस कर देते हैं, जैसे मैंने सभी ऑब्जर्वेशन में 2 प्लस कर दिया, तो अगर आपसे कहा जाए कि बताओ आपका न्यू मीन कितना हो जाएगा, तो आपका न्यू मीन जो भी होगा ना, जो आपका एवरेज निकला है, जो आपका मीन निकला है, जो आप वैल्यू सब में ऐड कर रहे हो वही इसमें भी ऐड कर दो, यही आपका सेम आंसर होगा। यानी 3 में 2 ऐड कर दोगे तब भी आपका 5 ही आएगा। तो यानी चेंज ऑफ ऑरिजिन आपसे ये कहता है कि अगर आपने कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, लेट सपोज के, अगर आपने किसी भी ऑब्जर्वेशन में प्लस कर दी, ठीक है, तो एवरेज में भी आपका सेम ऑपरेशन अप्लाई होगा, उसमें भी आपका यहाँ पे एडिशन होगा के में, ठीक है। और इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी है कि अगर आपने कोई भी सेपरेट कर दिया तो एवरेज भी आपका सेम ऑपरेशन की तरह सब्ट्रैक्ट होगा। बोलो क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ बच्चों चेंज ऑफ स्केल में। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ना बच्चों, तो चेंज ऑफ स्केल में आपसे ये कहता है कि चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है। इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, इसको हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न की। इसमें हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन दिया एक्सआई का, मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, इनका एवरेज यानी मीन्स कितना होगा हमारे पास, इनका मीन। आप कहोगे सर इनका मीन कितना हो गया हमारे पास 3, इनका मीन हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैंने एक कोई कांस्टेंट वैल्यू या सपोज कोई भी वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई कर दी या फिर डिवाइड कर दिया, मैंने सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे ऑब्जर्वेशन में से, तो आपको पता है एवरेज में भी 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मीन भी आपका 6 हो जाएगा। नहीं है तो करके देख लो। देखो अब आपके एक्सआई के ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, प्लस करो 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 30 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6, आ गया ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, दिस पॉइंट, समझ गए। अब इसी में एक पॉइंट और आता है क्या, कि अगर मान लीजिए इक्वेशंस कोई आपको दे दिया जाए, ठीक है, इस पॉइंट में तीसरी प्रॉपर्टी समझना, अगर आपको दे दिया जाए y = a + bx, इस इक्वेशंस की फॉर्म में आपको दे दिया जाए, और कभी कदार आपसे क्या कहेगा, देखो आपसे कहेगा कि बताइए x मीन इतना है तो y मीन कितना होगा, या फिर y मीन इतना है तो x मीन कितना होगा। तो इसको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। अगर इक्वेशन की फॉर्म में है तो सीधे सीधे इसको मीन में कन्वर्ट कर दो, y मीन = a + bx मीन, ठीक, इस फॉर्म में हमारे पास चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखो इस पे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे इक्वेशन से रिलेटेड यहाँ पे मीन में। तो ये आपसे देखो क्या कहेगा, यहाँ पे कहेगा कि अगर दो वेरिएबल आपको दे रखे हैं x एंड y आर रिलेटेड टू 2x + 3y + 7 = 0, तो ये आपसे दे रखा है 2x + 3y + 7 = 0, ये आपको दे रखा है। और आपको देखो क्या दे रखा है, x मीन आपको कितना दे रखा है बच्चों, 15। तो आपसे कह रहा है कि y मीन बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको कन्वर्ट कर दो मीन की फॉर्म में, सिंपल, x हो जाएगा x मीन, y हो जाएगा y मीन + 7 = 0, वैल्यू पुटअप कर दो, बस कुछ नहीं है। x मीन की जगह रख दो 15, तो 2 × 15 + 3 × y मीन + 7 = 0, इसको उधर ले जाओ तो 30 और 7 उधर जाएगा तो -37 हो जाएगा। भाई ये 15 दूनी ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास कितना, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, हाँ ये हो गया 30 और ये हो गया 7, उधर ले जाओगे तो 3xy, ये 3xy कहाँ है, ये है हमारे पास 3y मीन, हाँ 3y मीन, तो 3y मीन कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 3y मीन उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा -37, तो y मीन हो जाएगा -37 / 3। सॉल्व करो ज़रा,
37 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, ये वैल्यू आ गई माइनस का 12.33। तो ये आपका हो जाएगा आंसर ए। इस तरीके से हमें इसको क्या करना होगा बच्चों, सॉल्व करते हैं। बोलो क्लियर है? हाँ जी बताओ। ठीक, चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन में देखिए पास्ट ईयर में पूछा गया था जनवरी 2025 में, इसी टाइप का कि अगर दो वेरिएबल आपको दे रखे हैं यू और वी, जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई ही आपको देगा, यू और वी भी दे सकता है आपको। तो अगर कोई भी दो वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं यू और वी की फॉर्म में, और वो आपको दे रखा है 2u + v + 7 = 0, और आपसे कह रहा है कि u मीन जो है हमारे पास वो कितना है 10 है, तो आपसे कह रहा है कि am बताइए v। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v मीन बताना है, v के ऊपर बार लगा दो तो v मीन हो जाता है। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, कोई बात नहीं, इसको मीन में कन्वर्ट कर लो। 2u मीन + v मीन + 7 = 0, वैल्यू रख दो u मीन की, कितनी है 10 है, तो 2 × 10 + v मीन हमें फाइंड करना है +7 = 0, तो v मीन कितना हो जाएगा 20 और 7 27, उधर जाएगा माइनस का 27 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 27 यानी c। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन था, कह रहा था कि द बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी कौन सी होती है। बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी वो होती है हमारे पास कौन सी, मीन। तो बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी मीन। ठीक है ना, चलो भाई क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो भाई आगे आ जाओ। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, मीडियन की। अब यहाँ पे मीडियन की बात करते हैं कि भाई मीडियन होता क्या है और मीडियन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन है क्या। ठीक है, तो मीडियन में भी आपकी तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की बात करेंगे, चीज़ें जो भी हैं यहाँ पे उस हिसाब से। तो सबसे पहले समझो मीडियन होता क्या है। देखो एक चीज़ समझना है यहाँ पे, मीडियन जो होता है ना वो सेंट्रल वैल्यू का 50% होता है। ठीक है, मीडियन जो होता है वो आप बताओ सेंट्रल वैल्यू का 50% होता है। कई बार आपसे क्वेश्चन में ये पूछ भी देगा द 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, वो क्या है हमारे पास, वो मीडियन है। ठीक है, मीडियन एक तरीके का क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यूज़ होती है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी हम मीडियंस को निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, चलो आओ समझते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो भाई, अगर मीडियन को हमें निकालना है तो हम कैसे समझेंगे, ठीक है ना, तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ठीक है ना, फार्मूला आप खुद ही जनरेट कर सकते हो अपने आप, आज बताएंगे आपको मीडियन कितना सिंपल है और कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं, अब वो नंबर्स हमारे पास क्या दे रखे हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो नंबर्स हमारे पास क्या दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं 5, 10, 3, 6, 4, 8, 9, 3, 15, 2, 9, 4, 19, 11 और 4, ये आपको दे रखे हैं। आपसे कह रहा है कि इसका मीडियन बताइए। देखो सबसे पहली चीज़, कभी भी अगर इंडिविजुअल डेटा की सीरीज़ आई हुई है, यहाँ पे इस तरीके से सीरीज़ आई हुई है, और अगर आपको यहाँ पे इसका मीडियन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले में डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे इस डेटा को। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो आप बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, 1 है क्या, नहीं है, 2 है क्या, हाँ है। उसके बाद फिर 2 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 कितनी बार है, 2 बार है, चलो एक बार और आ गया हमारे पास। ठीक है ना, उसके बाद 3 के बाद 4, 4 देखो कितनी बार है हमारे पास, 1 बार है और 2 बार है और 3 बार है, तो 4 हो गया, 4 हो गया हमारे पास। ठीक है ना, उसके बाद देखो यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आपका एक ही बार आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद 6 कितनी बार आ रहा है हमारे पास, 6 आपका एक ही बार आ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद आपको 7 है क्या यहाँ पे, 7 है क्या, नहीं है। 8 है क्या, हाँ 8 है यहाँ पे। 8 है यहाँ पे हमारे पास, 8 भी है हमारे पास। 8 है, 9, 9 कितनी बार है हमारे पास, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 आपका एक बार है और 2 बार है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखो 10 है क्या, हाँ 10 है हमारे पास। 10 कितनी बार है, एक ही बार है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखो 10 के बाद 10 के बाद 10 के बाद 10 के बाद 11, 11, 11, 11, 11, 11 भी है हमारे पास। ठीक है ना, उसके बाद देखो हमारे पास कौन सा है, 12 है क्या, नहीं है। 13, 14, 15, ठीक है, 15, 15, 15, और उसके बाद फिर 16 है क्या, नहीं है। 17, 18, नहीं, 19।
अब एक बार काउंट कर लेना, कई बार ऐसा ना हो कि मिस हो जाए हमारे पास। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ठीक है ना, बोलो आप बताओ, क्लियर हो गया? तो मैं आपको बताऊं, अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि जब भी हम ऑब्जर्वेशंस की यहाँ पे बात करेंगे तो ऑब्जर्वेशन कई बार हमारे पास ऑड आएंगे और कई बार हमारे पास इवन आएंगे। ठीक है, कभी ऑड आ सकता है और कभी आपका क्या आ सकता है, यहाँ पे इवन आ सकता है। तो एक चीज़ समझना है यहाँ पे बच्चों, अगर कभी ऑड ऑब्जर्वेशन आएंगे हमारे पास, अगर कभी भी हमारे पास क्या आएंगे, ऑड ऑब्जर्वेशन आते हैं, तो कभी भी अगर ऑड ऑब्जर्वेशन आएंगे ना, तो हमारा देखो मीडियन क्या होता है। देखो मीडियन क्या होगा, 1 2 3 4 5 ऑड ऑब्जर्वेशन है, कितने हैं, 15 है ना। तो जो भी मोस्ट मिडिल वैल्यू होगी, मतलब जो भी मिडिल वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। 15 में 7 इधर हटा लो, 7 इधर हटा लो, बीच की वैल्यू आंसर खत्म। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से हटा दो 7, इधर से हटा दो 7, बीच की वैल्यू कौन सी आ गई, 6, यही आपका आंसर हो गया, खत्म। ये आपका मीडियन होता है, ये आपका क्या होता है, मीडियन। अब इसी को लोग फॉर्मूला बना देते हैं, इसी को लोग क्या कर देते हैं, फॉर्मूला बना देते हैं। फॉर्मूला क्या बनाएंगे यहाँ पे, फॉर्मूला ये बनाएंगे कि भाई अगर कभी भी ऑड हो, व्हेन n इज ऑड, तो हमारा जो मीडियन होगा, जो हमारा मीडियन होगा वो होगा n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म, n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म। ये हो गया आंसर। n कितना था, 15, तो 15 में 1 जोड़ दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी ये 16 डिवाइड बाई 2, यानी 8th टर्म हो जाएगा हमारा आंसर। अरे 8 टर्म कौन सा हुआ, मोस्ट वैल्यू तो ही, 8 टर्म कौन सा हुआ, मतलब मिडिल वैल्यू तो ही हमारे पास, खत्म, बन गया फॉर्मूला। ठीक, लेकिन आपको फॉर्मूले से नहीं करना, ऐसे करो, ठीक है ना। कभी भी अगर इंडिविजुअल सीरीज आ जाए तो हमें इसको ऐसे करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक और समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब मान लीजिए अगर इवन आ जाए, अब मान लीजिए अगर यहाँ पे क्या आ जाए, हाँ चलो मान लीजिए अगर यहाँ पे इवन आ जाए, इवन, तो देख लेते हैं यहाँ पे कितने नंबर है यहाँ पे। चलो ये डेटा आपको दे रखा है, कह रहा है मीडियन बताइए, तो 5 पहले ये नंबर देखो, 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 18 19। ठीक, तो जो भी डेटा है यहाँ पे, हमने आपको क्या बताया था कि कभी भी अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करना है तो जो भी डेटा है आपका, सबसे पहले उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट है, एड बस काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है यहाँ पे, कितने हैं यहाँ पे, 12, ठीक है ना, बोलो क्लियर। तो अब अगर 12 है, 12 का मतलब इवन हो गया, 12 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, इवन हो गया। तो आप क्या करेंगे सर, अब इवन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जब ऑड होते थे तो मिडिल वैल्यू 1 निकलेगी, जब इवन होंगे तो मिडिल वैल्यू 2 निकलेंगी। ठीक, जब 12 है तो 5 इधर से डालो, 1 2 3 4 5 इधर से डालो, 1 2 3 4 5। अब 2 वैल्यू निकली मिडिल की, अब सर कौन सा होगा आंसर, कोई बात नहीं, जो भी 2 वैल्यू निकली हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, बस 21 डिवाइड बाई 2 यानी 10.5, यही आपका आंसर हो गया, खत्म। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। फॉर्मूला क्यों करना है, लेकिन अगर तुम्हें करना भी है, नहीं सर हम फॉर्मूले से करेंगे, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम फॉर्मूले से ही अब तक करते आए हुए हैं, तो भाई आ जाओ। अगर तुम्हें मन नहीं मान रहा है, ठीक है, तुम्हारा मन नहीं मान रहा है, और अगर तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूले से ही करना है, ठीक है ना, अगर तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूले से ही करना है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला बता देते हैं। तो अब देखो, अब अगर n इवन होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारा मीडियन हो जाएगा n बाई 2th टर्म, भाई कितना था टोटल, 10 था ना, ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2th टर्म प्लस 1, और इस पूरे का जो भी आएगा उससे डिवाइड बाई 2 कर दो, बस। तो n कितना था, 12 बाई 2 यानी 6th टर्म प्लस 6 + 1 यानी 7th टर्म डिवाइड बाई 2, अरे वही बात आ गई, 6 टर्म को और 7 टर्म को प्लस करके, यानी 10 और 11 को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है, बस, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा मीडियन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मीडियन को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आ जाओ यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए
कि डिस्क्रीट सीरीज आ जाए। डिस्क्रीट सीरीज मतलब क्या? डिस्क्रीट सीरीज मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी हो। अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम लोग मीडियन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी तक तो सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज थी, डेटा दे रखा था, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अगर डेटा ऑड होगा इवन होगा। अब अगर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सर तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे? ठीक है, इसका हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशंस। जो भी अबव डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनका हमें क्या करना है? यहाँ पे मीडियन निकालना है। अब हमें मीडियन निकालना है, तो भाई कोई बात नहीं। अब अगर आपको मीडियन निकालना है बच्चों तो समझना है यहाँ पे ध्यान से। अब मीडियन निकालने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। क्या? कि हमें xi का ऑब्जर्वेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 और हमें fi का ऑब्जर्वेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? 6 9 10 14 12 8। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? तो जब भी हम लोग डिस्क्रीट सीरीज मतलब जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे मीडियन निकालते हैं तो ध्यान से समझना सभी लोग यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान समझना। जब भी हम लोग यहाँ पे मीडियन को फाइंड आउट करते हैं तो मीडियन में सबसे पहले हमें क्या निकाली जाती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ध्यान करो, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा में मैंने बताया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम लोग लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। कैसे निकालते थे लेस देन? वहाँ पे कि भाई सबसे पहले हमें क्या करना होगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। क्या होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो 6 को ऐसे लिखेंगे, 6 में 9 ऐड कर दो, ये 6 में 9 ऐड कर दो 15, 15 में 10 ऐड कर दो 25, 25 में कितना ऐड कर दोगे? 14, 39, 39 में 12 ऐड कर दो 51, 51 में 8 ऐड कर दो 59। ठीक है, और जो ये 59 आया ना, इन समेशन ऑफ fi का भी आपका 59 आएगा। ऐड करो 15 से 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33, 33 और 10 40, 44, 45, 45 और 10 55, 4 59, यानी ये 59 इस टाइप में। क्लियर? अब क्या करना होगा सर? आप समझो, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ और फिर मैं आपको करता जा रहा हूँ। तो जो डिस्क्रीट सीरीज़ की कैलकुलेशंस होती है मीडियन को फाइंड आउट करने की, वो क्या होती है? सबसे पहली स्टेप आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना होगा। CF निकालना है आपको। फिर उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना होगा? स्टेप 2 में आपको क्या करना होगा कि आपको n/2th फाइंड करना होगा। n क्या है सर? n हमारे पास है समीशन ऑफ fi, सॉरी n+1 डिवाइड बाई 2th फाइंड करना होगा। ठीक है, 2th नहीं बल्कि n+1 फाइंड आउट करना होगा। सर n+1 n क्या है हमारे पास? n है हमारे पास समीशन ऑफ fi, इसी को तो n बोलते हैं। तो इसको फाइंड करना होगा। जरा फाइंड करो कितना आया n कितना था हमारे पास? आ जाओ, n कितना आया था? समीशन ऑफ fi 59। 59 में एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। 59 में एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। 59 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया हमारे पास? 30 आ गया। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना होगा? समझना है यहाँ पे ध्यान से। स्टेप 3 में आपको क्या करना होगा? स्टेप 3 में आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि जो भी आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हैं उसमें से कौन से में n+1 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर है या इक्वल है, वो कौन सी लेयर में है। मतलब देखो, ये जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और आपका n+1 डिवाइड बाई 2 कितना आया है? 30 आया है। 30 आया ना, तो आपको ये देखना होगा कि जो CF की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 में कौन सी लेयर में आ रही है। 30 से ज़्यादा तो भाई 6 15 हाँ 25 से ज़्यादा होना चाहिए। 25 ज़्यादा मतलब ये वाली लेयर में, इस वाली लेयर में आ रही है, ये वाले इस वाली, ठीक है ना, इस वाली लेयर में आ रही है। आगे इस वाली लेयर में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना होगा सर? फिर उसके बाद हमें देखना होगा कौन सी लेयर में आ रही है। ठीक है, जो भी लेयर में आ रही है
उसके एक्सआई का ऑब्जर्वेशन ही हमारा मीडियन होगा। बस आ जाओ, उसके एक्सआई का ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन होगा। कौन सी लेयर में आ रही है? ये वाली। इसके एक्सआई का ऑब्जर्वेशन क्या है? 4। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन। तो मीडियन हमारा हो गया 4 हो गया हमारे पास। बोलो क्लियर है? आई बात समझ में? चलो भाई बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मान लीजिए कि भाई अब इंटरवल की फॉर्म में आ गया, यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर मीडियन निकालने को आ गया, तो अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालने को आएगा तो समझ लेना क्या होगा। समझो, आ जाओ, इसकी कैलकुलेशन बताएंगे अभी। अब अगर क्लास इंटरवल की फॉर्म में आ गया तब क्या करेंगे सर? समझो, एक्सआई का ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये आपको दे रखा है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी एफ आई कितना दे रखा है? 5, 15, 28, 10 और 2, ये आपको दे रखा है। अब क्या करेंगे? आप सुनो, सबसे पहले सेम वही, पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? 5 को ऐसे रखो, 15 5 20, 20 8 48, 48 10 58, 58 2 60। तो इसका भी सम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अब आ जाओ स्टेप। कौन कौन सी स्टेप होगी? सबसे पहली स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली स्टेप आपको क्या करना है? फाइंड सी एफ, सारे के सारे रो का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। फिर उसके बाद आपको n/2 फाइंड करना है। n/2। अब n/2 n का मतलब क्या होता है सर? n का मतलब अभी बताया नालायक, ठीक है, n होता है समेशन ऑफ एफ आई n होता है। n/2 फाइंड करना है। चलो भाई आ जाओ, n/2 कितना हो जाएगा? n कितना है हमारे पास? 60, 60/2, 60/2, 60/2 कितना हो गया हमारे पास? 30 हो गया सर। ठीक है। स्टेप 3, फिर आपको क्या करना होगा? आपको ये देखना होगा कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू है n/2 में। कौन से में बताओ? किस लेयर में आ रही है? क्या है हमारे पास? n/2 मतलब 30, n/2 था ना हमारे पास, 60/2 यानी 30। कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 से ऊपर में आ रही है? तो 20 से ऊपर 40 से पहले ये वाले में आ रही सर, इस वाली लेयर में आ रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस वाली लेयर में आ रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है ना, आ गया समझ में? चलो अब आगे आ जाओ। अब स्टेप 4 क्या होता है हमारे पास? समझना है यहाँ पे ध्यान से। अब जो भी लेयर में आ रही है, तो अब एक चीज़ समझो यहाँ पे कि पहले डिस्क्रीट सीरीज में तो यहाँ पे तो एक ही ऑब्जर्वेशन था, तो यहाँ पे एक ही ऑब्जर्वेशन था तो हमारा वही आंसर हो गया था। यहाँ पे एक ही ऑब्जर्वेशन था तो हमारा क्या हो गया था? वही हमारा क्या हो गया था? हमारे पास आंसर हो गया था। बोलो क्लियर है ना? हाँ जी बताओ, बोलो 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 बोलो। वही हमारा क्या हो गया था? यहाँ पे आंसर हो गया था। अब हमें क्या करना होगा? समझो, अब अगर डिसकंटिन्यूस सीरीज में अगर हमसे मीडियन यहाँ पे पूछता है, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमसे यहाँ पे मीडियन जो है वो पूछा जाता है, तो अब हम क्या करेंगे? समझो, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को हमें यहाँ पे लिखना है। तो अब जो हमारा मीडियन होता है ना बच्चों, ME, वो हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन। तो अब देखो मीडियन क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? लोअर क्लास इंटरवल। ये क्या होता है? ये अपर लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट बताया था मैंने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लोअर क्लास लिमिट L, फिर प्लस लगाओगे, प्लस लगा दिया, फिर क्या निकाला हमने? n/2। ये कैसे आया था? n/2। फिर हम लिखेंगे n/2 माइनस, अब माइनस किसका करेंगे सर? जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके पहले की फ्रीक्वेंसी, तो हम कह सकते हैं ना CF-1 पहले की, डिवाइडेड बाई, अब सर डिवाइड कैसे करेंगे? जो भी लेयर की फ्रीक्वेंसी है FI उससे, ठीक है, इनटू
इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा क्लास विदित। क्लास विदित मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मतलब डी। अब हो सकता है कि आपकी बुक में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग रिप्रेजेंट किया गया हो, लेकिन इस तरीके से हम लोग को समझने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो भाई अब लिख दो, सॉल्व करो ज़रा। लोअर क्लास लिमिट कितनी है 20, तो ये हो जाएगा 20 n/2, n/2 कितना आया 30 आया था, माइनस CF -1 इसके पहले की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, FI कितना है 28, और डिफरेंस कितना है हमारे पास, डिफरेंस 10 का, 10 का जो डिफरेंस है 30 - 20 यानी 10 का डिफरेंस हो गया हमारे पास। बोलो बोलो, क्लियर है? हाँ जी बताओ, क्लियर हो गया कि नहीं? अरे क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। तो बस सॉल्व करो जरा। 20 + 30 - 20 कितना हो जाएगा 10, 10 × 10 यानी 100/28, कितना होता है 100/28, चलो कैलकुलेट करो जरा। 100/28 3.57, तो 20 में प्लस कर दो तो 23.57, तो 20 + 3.57 यानी 23.57, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 23.57 यानी बी। तो 23.57, ठीक है ना बच्चों? बोलो हाँ जी, बताते जाइए बताते जाइए, क्लियर हो गया? बोलो चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका होता है मीडियन को निकालने का फॉर्मूला। बोलो क्लियर है? ओके ओके सर, ओके समझ में आ गया, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई अब आगे आ जाओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियन। अब देखो जैसे यहाँ पे मीन की हम लोगों ने बात करी थी, वैसे यहाँ पे मीडियन की प्रॉपर्टीज़ भी होती है हमारे पास। क्या होती है मीडियन की प्रॉपर्टीज़? तो अगर x और y दो वेरिएबल हैं हमारे पास और y = a + bx की फॉर्म में है, ठीक है, तो a और b आपके दो कांस्टेंट हो गए। तो जैसे मीन में हम लोगों ने मीन कर दिया था, तो मीडियन में हम लोग क्या करेंगे, तो y of me = a + bx of me, खत्म। तो ये आपका मीडियन हो जाएगा हमारे पास। अब इसमें y की मीडियन की वैल्यू दे रखी होगी तो y की मीडियन की वैल्यू, x की मीडियन की वैल्यू दे रखी होगी तो x की मीडियन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देख लेते हैं इस पर एक क्वेश्चन जनवरी 2025 में पूछा गया था। क्या था हमारे पास, कह रहा है कि दो वेरिएबल अगर हैं हमारे पास x और y, ठीक है, और इसमें हमें दे रखा है y = 2x - 3। तो आपसे कह रहा है कि अगर x का मीडियन 20 है, x का मीडियन हमारे पास 20 है, तो कह रहा है कि y का मीडियन बताइए, y का मीडियन हमारे पास कितना होगा। बस खत्म, सॉल्व कर लो। तो y of me = 2x of me - 3 कर लो मीडियन में। तो y of me पूछा गया है, तो 2 × x of me कितना दे रखा है 20 - 3, तो कितना हो जाएगा 40 - 3, और 40 - 3 कितना हो गया 37 C। तो 37 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है सभी को? किसी को अगर कोई भी डाउट है तो अभी बताएं। चलो एक और प्रॉपर्टीज़ है हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि अर्थमेटिक मीन में कि समेशन ऑफ, जैसे मैंने अर्थमेटिक मीन में क्या बताया था बच्चों, अर्थमेटिक मीन में बताया था कि समेशन ऑफ x - x मीन इसका होता है 0। उसी तरीके से कि अगर आपको कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा हो तो सम ऑफ ए एब्सोल्यूट डेविएशन जो
होता है किस में, अगर हम मीडियन में ले रहे हैं तो वो मिनिमम होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि समीशन ऑफ xi माइनस एक्स मीन, ये आपका आएगा मिनिमम, ये आपका क्या आएगा मिनिमम। तो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना, जैसे उस पर बनता है वैसे इस पर भी, ठीक है। तो भाई ये मैंने आपको बताया कि क्या होता है हमारे पास इस तरीके से सारी चीज़ें। तो आज हम लोगों ने बात करी यहाँ पे अर्थमेटिक मीन की, इसकी प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, मीडियन की, इसकी प्रॉपर्टीज़ की, मीडियन में सारी चीज़ें, तीनों सीरीज़, अर्थमेटिक मीन में तीनों सीरीज़। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बच्चों कि मॉड क्या होता है, मॉड के बारे में हम लोग समझेंगे, और फिर उसके आगे हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि जैसे हमने अर्थमेटिक मीन में बताया था कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो आगे हम लोग मॉड के बारे में समझेंगे, और मॉड के बाद फिर हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, कंबाइंड हार्मोनिक मीन, ठीक है, इस तरीके के आगे की चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू सभी को।